भजन बिना भाजे नहीं मन के विषय विकार। जब लग मन निर्मल नहीं दुर्लभ हरि दीदार। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं तत्व ज्ञान के बारे में। तत्व ज्ञान को आत्म ज्ञान भी कहा है, इसी ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान भी कहा है। दो ही ज्ञान है, एक तो संसार का ज्ञान और दूसरा परमात्मा का ज्ञान। गीता में दो विद्याओं का जिक्र आया है, एक अपरा विद्या और दूसरी परा विद्या। आत्म ज्ञान को जानने के पश्चात कुछ जानना शेष नहीं रहता। जिसने आत्म ज्ञान को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। यह ज्ञान किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से मिलेगा। जिसको यह ज्ञान मिल जाएगा उसी का कल्याण संभव है। अक्षर को ब्रह्म कहते हैं, अकह प्रजापति सोय। आदि शब्द संचालक प्रगति में प्रगति होय। एक तत्व है आत्मा अनुभव में यह आए। कर्ता भोक्ता सोय है जन्म मरण दुख पाए। शब्द प्रकाश स्वरूप है शब्द ही करे प्रकाश। सकल सृष्टि यह चलत है शब्द ही शब्द प्रकाश। सकल पदार्थ जगत के शब्द में होकर व्यक्त। शब्द ही में प्रकाशित अर्थ ज्ञान अव्यक्त। संतों का कहना है और उनका अनुभव है कि अक्षर को ब्रह्म कहते हैं, अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता, जो नित्य है, समर्थ है, सर्वे सर्वा है, वही अक्षर ब्रह्म है। और वही अकह प्रजापति कहलाता है, अर्थात अकह अगम अलख अनामी आदि पुरुष सबका रचयिता प्रजापति कहलाता है। वही आदि शब्द संचालक है, जिसके द्वारा प्रकृति में गति हो रही है, अर्थात उस शब्द से ही परिवर्तन हो रहा है। उसी अक्षर ब्रह्म का अंश एक तत्व आत्मा है, जिसका अपने अंदर अनुभव किया जा सकता है। जो जीव आत्म ज्ञान के द्वारा ध्यान भजन करके इसका अनुभव कर लेता है, वह संसार के दुखों से छूट जाता है। और जिसने अपने निज नाम व निज रूप का अनुभव अपने अंदर नहीं किया, तो वह स्वयं कर्ता बनकर भोक्ता बन जाता है और जन्म मरण के दुखों को पाता है। संसार चक्र से छूट नहीं पाता। वही परमात्मा का आदि नाम आदि शब्द प्रकाश स्वरूप है, अर्थात शब्द ही प्रकाश है, शब्द ही प्रकाश कर रहा है। सारी सृष्टि को शब्द चला रहा है, शब्द से शब्द प्रकाश हो रहा है। संसार के सकल पदार्थ शब्द के माध्यम से व्यक्त हो रहे हैं, अर्थात शब्द के द्वारा ही दृश्यमान हो रहे हैं। शब्द में ही प्रकाशित हैं, शब्द से ही ज्ञान हो रहा है और शब्द से ही अर्थ बनता है। उस अव्यक्त शब्द से ही अव्यक्त का ज्ञान होता है। प्रभु के सुमरन ध्यान में शुद्ध होए सब अंग। आत्म अंतःकरण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु का सुमरन ध्यान सम स्वच्छ के साधन नाही। चारों फल वे मिलत हैं प्रभु सुमरन के माही। परम पुरुष अरुकाद के मध्य में सतगुरु धाम। शब्द की डोर धार के देवे अविचल नाम। अति आधीन शरणगत आत्म समर्पण कीन। सतगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। संतों ने
मानव को जगाते हुए जीवों के लाभ के लिए कहा है कि प्रभु के नाम का सुमरन और प्रभु के ध्यान करने से मानव के सब अंग शुद्ध हो जाते हैं। मानव के अंतःकरण में आत्मा में भक्ति का निर्मल रंग चढ़ जाता है। जीव पावन और पवित्र होकर मालिक के दरबार के लिए पात्र बन जाता है। प्रभु का सुमरन और ध्यान के समान मानव को पवित्र करने का अन्य कोई साधन नहीं है। प्रभु के सुमरन से ही चारों फलों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। परम पुरुष और काल दोनों के बीच में सतगुरु का धाम है। सतगुरु शब्द की डोरी जो सबके पास है, जो सबके श्वासों को चला रही है, उन श्वासों में छुपे हुए अविचल नाम का ज्ञान सतगुरु करा देते हैं। जो जीव अति अधीनता के द्वारा गुरु की शरणागति को पाकर आत्मसमर्पण कर देता है, उसी जीव को सतगुरु सुकृत देव अपना सच्चा मार्ग भक्ति का दे देते हैं। उसी के द्वारा जीव मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। अम्बुदीप में बैठ कर सुमरन ध्यान जो होय, सत्यलोकनी शब्द के प्रगट दी से सोय। मृत्यु लोक से आइए पुष्प दीप के माही, अम्बुदीप सुमरन करो हंस स्वरूप ही माही। उन्मनी रहनी शून्य में अक्षर पारख पाए, तब पर खोनी शब्द को अनुभव में लो लाए। माया के चिंतन किए माया होए स्वरूप, चिंतन करते शब्द का होवे शब्द अनूप। संतों का स्वयं का अनुभव है, उसी को जीवों की भलाई के लिए कह रहे हैं कि जो सतनाम का सुमरन ध्यान अम्बुदीप में बैठकर करेगा, उस ध्यान के द्वारा निशब्द प्रकट होगा और उसी निशब्द के अनुभव ज्ञान के द्वारा सतलोक प्रकट दिखाई देगा। संत कह रहे हैं कि इस दुख रूपी मृत्यु लोक से सुख रूप पुष्पदीप में आकर आनंद करो। अम्बुदीप में हंस स्वरूप में सुमरन करो। उन्मनी रहनी शून्य में करके अक्षर की परख करके अभ्यास करके तब निशब्द को परखो और उसका अनुभव करके उसके ध्यान में लीन हो जाओ। माया का चिंतन करने वाले माया के स्वरूप हो जाते हैं, अर्थात वे माया के बस होकर माया में ही फंसे रहते हैं। और जो शब्द का चिंतन करते हैं यानी परमात्मा का सुमरन ध्यान करते हैं, मायापति का चिंतन करते हैं, वह शब्द के सुमरन से सबसे अनूप हो जाते हैं, अर्थात उनकी उपमा नहीं दी जाती, वे ही सतलोक जाते हैं। सार शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निष्दिन चिंतिए मिले सचिदानंद। दुर्लभ ये नर देह है एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है हठ योगी पैठार। 11वां एक द्वार है गुप्त न जाने कोय, सुरती द्वार नृति बने बैठे बिरला कोय। अनंत जीव मुक्ति गए अनंत रहे संसार, न्यून जीव होवे नहीं अनंत अनंत पसार। संतों का कहना है कि सार शब्द का चिंतन करने से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान में वृद्धि होकर प्रभु आनंद मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए निष्दिन प्रभु का सुमरन चिंतन करना चाहिए। इसी के द्वारा सच्चिदानंद का दर्शन हो जाएगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह नरदेह दुर्लभ है, इसमें एकादश द्वार हैं, सुषमन 10वां द्वार है, हठ योगी इससे आगे नहीं जाते क्योंकि 11वां द्वार गुप्त है।
इसे हर कोई नहीं जानता। इसे जानने के लिए सुरती द्वार से नृत्य की ओर जाना है। सुरती नृत्य का मेल करके कोई बिरला ही वहां बैठता है। अनंत जीव मुक्त हो गए और अनंत जीव संसार में फंसे रह गए। यह संसार जीवों से कभी खाली नहीं होता, क्योंकि अनंत परमात्मा का अनंत जीवों का पसारा है। मिले अनंत अनंत में तभी न बढ़े अनंत, पूर्ण कला अनंत है सब भरपूर अनंत। आगे को पग दीजिए शब्द होत झनकार, अलग पुरुष दख लीजिए अक्षर सकल पसार। सार शब्द के भजन से पूर्ण शुभ अशुभ कर्म, छूटे अंतर वासना उज्जवल संतन धर्म। सार शब्द के भजन से होवे नर से देव, मिटे प्राकृत धर्म सब महिमा सदगुरुदेव। संतों का कहना कि परमात्मा अनंत है, यानी परमात्मा का अंत नहीं है और न आदि है। परमात्मा तो असीम अनंत अथाह है। यदि अनंत में अनंत मिल जावे तो भी अनंत नहीं बढ़ता, और यदि अनंत में से अनंत घट जाए तो भी अनंत नहीं घटता। यानी परमात्मा में कभी अंतर नहीं आता। अनंत तो पूर्ण कला है, अनंत सब भरपूर है। अनंत को कोई घटा नहीं सकता। आगे को जितने पग रखोगे तो शब्द झनकार हो रही है, जो कभी कम नहीं होती। अलग पुरुष को रख लीजिए, अक्षर की सारा पसारा है। अलग पुरुष तो अक्षर से भी आगे नी अक्षर है। संतों का कहना है कि सार शब्द के भजन से पहले किए हुए शुभ और अशुभ कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, और सार शब्द के भजन से अंतर की वासना भी छूट जाती है तथा आसक्ति भी खत्म हो जाती है। यही संतों का उज्जवल धर्म है। सत्य को जानना ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म पर चलना है संतों का सतमार्ग है। सतमार्ग के द्वारा ही मुक्ति को प्राप्त किया जाता है। सार शब्द के भजन से मानव देवता बन जाते हैं, यानी सार शब्द के भजन से अंतःकरण पवित्र हो जाता है और पवित्र होकर मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। सार शब्द के भजन से प्राकृत धर्म सब मिट जाते हैं। केवल पुरातन धर्म यानी सनातन धर्म ही रह जाता है। यह सब महिमा सदगुरुदेव की है। मन प्रसन्न के कर्म में माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करें करे जो मन नहीं मान। संत एकाकी रहत हैं वन सरेहे में वास, साथ किसी से नहीं करें नहीं कोई राखें पास। मान और अपमान में निंदा अस्तुति दो, संत स्वाभाविक रहत हैं छका अमीरस सोए। सुरती नृति मन पवन को एक युक्ति कर राख, रमिता ध्वनि स्वर तान को अनुभव गति गम राख। तत्व ज्ञान साबुन बने पानी सुमरन युक्त, शुद्ध होत है आत्मा शब्द मिलन में मुक्ति। संतों का कहना है कि जिन कर्मों के करने में मन प्रसन्न होता है वे सब कर्म माया के बंधनों में डालने वाले हैं। मन तो संसार के कर्मों में प्रसन्न रहता है। मन विषयों के कर्मों में अधिक प्रसन्न रहता है, इसलिए माया के बंधनों से नहीं छूट पाता है। जिन संतों को सत्संग के द्वारा विवेक हो गया वे विवेकी संत मन की प्रसन्नता वाले कर्म नहीं करते, इसलिए माया में नहीं फंसते। यदि संत भी मन के अनुसार कर्म करें तो उनका मन भी चलायमान रहेगा, मन शांत नहीं होगा। मन को स्थिर करने के लिए संत एकांत स्थान में रहते हैं, वन खंड में अकेले रहते हैं,
किसी के साथ नहीं रहते और न ही किसी को पास में रखते हैं। सब समय में प्रभु के भजन में मन को लगाकर संसार बंधन से दूर होने का यत्न करते रहते हैं। संत मान अपमान, निंदा स्तुति दोनों में सम रहते हैं। संत हमेशा अपने स्वभाव में स्थिर रहते हैं और अमीरस का भरपूर आनंद लेते हैं। संत कहते हैं कि भक्त को सुरती निरति, मन और पवन को गुरु की बताई युक्ति के द्वारा एक रखो। परमात्मा के नाम की ध्वनि जो सब में रम रही है, उस ध्वनि के स्वर तान को अनुभव के द्वारा गहरी गति जानकर उसमें अपने मन को नित्य लगाओ। इस युक्ति को करने जानने के लिए तत्व ज्ञान को जानना पड़ेगा। यह तत्व ज्ञान किसी संत की शरण में जाकर मिलेगा। इस तत्व ज्ञान के साबुन और सुमरन रूपी पानी से युक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण को पवित्र करके अपनी जीव आत्मा शुद्ध हो जाएगी। जब कोई भक्त संतों की आज्ञा अनुसार बताए गए मार्ग का अनुसरण करेगा और नियम संयम का पालन करेगा, तो उसे अक्षर शब्द के माध्यम से ही नियक्षर शब्द की प्राप्ति हो जाएगी। उसी शब्द के मिलने से मुक्ति है। नियक्षर पुरुष ही आदि पुरुष है। उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है। वही समर्थ पुरुष है, वही शब्द समर्थ है, वही मुक्ति का दाता है। इसलिए विचार करें और अपने जीवन के लक्ष्य को समझकर उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। सत्य साहिब।